गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। उसके परिचित रास्ते अब एक असामान्य चमकती धुंध में लिपटे हुए थे। उसके घरों में एक शांत उदासी छा गई थी। जब से फुसफुसाती हवाएं, जो आमतौर पर जॉयफुल हवाओं का स्रोत होती थीं, शांत हो गई थी। राजू 6 साल का और प्रिया 5 साल की ने इस बदलाव को गहराई से महसूस किया। यहाँ तक कि रियो, उनका आमतौर पर शोरगुल वाला कुत्ता भी पास ही रहा और मिट्टू तोता अपनी डाल पर गंभीरता से बैठा था। हवा भारी लग रही है, प्रिया ने राजू से फुसफुसाया। उसकी नजर रहस्यमय थी, क्योंकि उसने शांत पवन घंटियों को देखा था। गांव अजीब तरह से शांत लग रहा था, मानो कुछ महत्वपूर्ण गायब हो। मौसी मीरा ने धीरे से आह भरी। फुसफुसाती हवाओं ने अपनी यात्रा रोक दी है बच्चों। वे दूर देशों से आरामदायक संदेश लाती थीं, एक कोमल उपस्थिति। अब वे शांत हो गई हैं। उन्होंने ग्रामीणों की आरामदायक उपहार की लालसा के बारे में बात की। राजू की जिज्ञासा जाग उठी। उसने हमेशा हवाओं को अदृश्य दोस्तों के रूप में कल्पना की थी, जो उसे अपने सपनों में उड़ने तैरने वाले रोमांच पर ले जाती थी। अब वे गायब हो गई थी। अचानक राजू की आंख में एक हल्की चमक पड़ी। पुराने बरगद के पेड़ के पास तैरता हुआ एक छोटा चमकता हुआ आंसू का बूंद। वह धीरे से, लगभग शर्मीलेपन से धड़क रहा था। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, यह एक गुप्त खोज का संकेत था। वह छोटी सी रोशनी क्या है? राजू ने फुसफुसाया। रोशनी रहस्यमय थी, लेकिन डरावनी नहीं, एक कोमल उदासी के साथ बुला रही थी। प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक छोटे उदास तारे जैसा लग रहा है। रियो ने धीरे से कराह की। राजू के पैर को धकेला, चमकते आंसू की ओर कराह रहा था। मिट्टू उत्सुक होकर करीब उड़ गया। छोटा आंसू उनकी दयालुता को महसूस करते हुए धीरे धीरे उनकी ओर तैर गया। वह नाजुक था, मुश्किल से अपनी चमक को पकड़े हुए था, मानो एक महान दुख लिए हुए हों। वह उन्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका रास्ता झिझकता हुआ था, धुंध में अनिश्चित रूप से घूमता हुआ। ये फुसफुसाती हवाओं का एक टुकड़ा था, उनके खोए हुए आराम का एक हिस्सा, आरामदायक उपहार देने का रास्ता तलाश रहा था। राजू को सहानुभूति की एक कसक महसूस हुई। छोटी सी रोशनी इतनी बोझिल लग रही थी। वह समझ गया कि फुसफुसाती हवाएं सिर्फ हवाएं नहीं थीं, बल्कि ऐसी आत्माएं थीं जो भावनाएं और संदेश ले जाती थीं, और अब उनमें से एक खो गई थी। ये छोटे सहायक के बढ़े प्रभाव का उनका मौका था। इसे अपना रास्ता खोजने की जरूरत है, राजू ने दृढ़ आवाज में घोषणा की। हमें उसकी मदद करनी होगी। प्रिया ने सिर हिलाया। उसका चेहरा दृढ़ था। लेकिन यह कहाँ जाना चाहता है? छोटा आंसू अपनी रोशनी को धीरे से धड़काया, फिर ऊंचा तैरा, फिर धीरे से नीचे गिरा, फिर धीरे से फिर से ऊपर उठा। एक पैटर्न। ऐसा लग रहा था कि वह आरामदायक शब्दों के कोमल उत्तान और पतन की नकल करने की कोशिश कर रहा था। पापा हरी, जो पास आ गए थे, धीरे से मुस्कुराए। यह आपको अपना संदेश दिखा रहा है बच्चों। ये गांव को एक आरामदायक उपहार देना चाहता है, लेकिन वह इतना कमजोर है कि अपना रास्ता नहीं खोज पा रहा है। इसे मार्गदर्शन के लिए आपकी दयालुता की जरूरत है। राजू और प्रिया ने सावधानी से चमकते आंसू के पीछे चलना शुरू किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय वे कोमल कदमों के साथ चले, रोशनी की नाजुक लय पर ध्यान केंद्रित करते हुए। रियो धैर्यपूर्वक उनके बगल में चल रहा था। उसकी मुलायम फर राजू के पैर को छू रही थी। मिट्टू आगे उड़ गया, अपनी ही सूक्ष्म चमक से प्रकाश पैटर्न दोहरा रहा था, आंसू को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वे चले, एक सचमुच रहस्यमय परिवर्तन शुरू हुआ। छोटा आंसू उनकी केंद्रित दयालुता से सराबोर धीरे धीरे मजबूत होता गया। उसकी चमक स्थिर और तेज होती गई। उनके चारों ओर की चमकती धुंध अलग होने लगी। नरम चमकदार वायु धाराओं के रास्ते दिखाई देने लगे, फुसफुसाती हवाओं के अदृश्य रास्ते। चमकता हुआ आंसू अब गर्माहट विकीर्ण कर रहा था, अधिक आत्मविश्वास के साथ चलने लगा। वह नाचता और चमकता, नई दिखाई देने वाली वायुधाराओं के माध्यम से बुनाई करता। राजू और प्रिया को परिचित गांव की छतों के ऊपर एक शांत उड़ने तैरने वाले रोमांच पर ले जाता था। उनके नीचे वे सो रहे ग्रामीणों को देख सकते थे, अभी भी उदास। अंत में चमकता हुआ आंसू उन्हें गांव के ठीक केंद्र में
शांत पवन घंटियों के ऊपर ले गया। वह रुका, फिर फैल गया, धीरे से एक नरम आरामदायक आभा में घुल गया जिसने पूरे गांव को घेर लिया। जैसे ही आभा बस गई, एक सुंदर कोमल परिवर्तन हुआ। शांत पवन, घंटियां हिलने लगी, मीठे मधुर ध्वनियों के साथ धीरे से झंझना रही थी। रात में खिलने वाले चमेली और दूर की लोरियों की गंध लिए एक हल्की गर्म हवा गांव से होकर बह निकली, हर घर, हर दिल को छूती हुई। ये फुसफुसाती हवाएं थीं, वापस लौट आई थीं। उनके आराम के संदेश पहुंचाए गए थे। ये आरामदायक उपहार था, दयालुता का एक बड़ा प्रभाव। राजू और प्रिया ने शांति और गहरी कृतज्ञता की एक गहन भावना महसूस की। गांव एक बार फिर फुसफुसाती हवाओं के शांत जादू से भर गया था। पापा हरी और मौसी मीरा उनके साथ शामिल हुए। मुस्कुराते हुए उनकी आंखें गांव की नवीनीकृत शांति को दर्शा रही थी। बाद में पवन घंटियों की दूर की झंझनाहट उनके कमरे को भर गई। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रिया ने अपने पसंदीदा टेडी बियर को कसकर गले लगाया, रियो ने एक संतुष्ट आह भरी, मिट्टू ने एक छोटी नींद भरी चहचहाहट निकाली, फिर अपना सिर पंख के नीचे दबा लिया। पारिवारिक प्यार और शांतिपूर्ण भावना से भरे हुए राजू, प्रिया, रियो और मिट्टू शांति से नींद में चले गए।